थैंक्स शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से समय के लिए। पिता परमेश्वर आज जो जीवन हमें श्वासें दी इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, और आपकी महिमा करता हूं, आपकी प्रशंसा करता हूं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर के वचन पर आज हमें विश्वास करना है, भरोसा रखना है कि खुदावंद हमारी जिंदगी में काम करने वाला है। मेरे प्रिय भाई बहनों, नवंबर महीने में हमें अच्छी तरीके से अपने जीवन को यापन करना है। मेरे प्रिय बहनों, यदि हम हर महीने अपने जीवन को बेहतर करने की कोशिश करें तो एक दिन हम अपने अच्छे से अपने जीवन को जी सकते हैं। मेरे प्रियो, हमें बिल्कुल भी ये नहीं घबराना कि आज हम पाप करते हैं, आज हम अपराध करते हैं, गुनाह करते हैं, बहुत सारे पाप जाने अनजाने में होते रहते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम अपने आप को धीरे धीरे मसीह में बदलते जाओ, परिवर्तन होते जाओ। जैसे लोग कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरीके परमेश्वर के ज्ञान से एक एक अक्षर से आज हमारे जीवन में वो पूरा रोशनी आएगा, प्रकाश आएगा, जीवन आएगा। मेरे प्रियो, इसीलिए आप बिल्कुल भी ये चिंता मत करिए कि आज हमसे पाप हो गया है, परमेश्वर हमारे अपराधों और गुनाहों को नहीं क्षमा करेगा। परमेश्वर हर एक गुनाहों को क्षमा करेगा, लेकिन परमेश्वर वहां पे नहीं क्षमा करता है, वहां पर आपको ताड़ना देता है, वहां पे आपको कोड़े भी लगाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे बेटे और बेटियां हैं और जो मेरी बातों को नहीं सुनते हैं मैं उसे ताड़ने भी देता हूं और उससे मारता भी हूं और उसे कोड़े भी लगाता हूं। जैसे आपका पिता होते हैं, आपके माता पिता होते हैं, आपको डांटते हैं, फटकारते हैं, आपको कभी कभार हाथ भी आपके ऊपर छोड़ देते होंगे, आपके ऊपर मारते भी होंगे। इसलिए मारते हैं क्योंकि आप गलत कार्य करते हैं। उसी तरीके हमारा परमेश्वर हमारा जो सर्वशक्तिमान है, हमारा पिता है, इस सृष्टि का कर्ता, उद्धार करता, जीवन देने वाला हमारा परमेश्वर है। क्या वो नहीं करेगा? क्या वो चाहेगा कि मेरे बेटे और बेटियां बिगड़ जाएं? कभी भी नहीं चाहेंगे। मेरे प्रिय बहनों, उसी तरीके परमेश्वर हम दुआ करेंगे, विनती करेंगे और उसके वचन को देखेंगे, उसके वचन में क्या लिखा हुआ है। और परमेश्वर इस महीने में, नवंबर महीने में परमेश्वर हमको कौन सी आशीष देने जा रहा है, कौन सी बरकतें देने जा रहा है, कौन सा परमेश्वर हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, खुदा आपके जीवन में काम करेगा। उससे पहले आइए हम देखते हैं पहले परमेश्वर के वचन को, उसके बाद हम विनती और प्रार्थना करेंगे नए माह के लिए, नए दिन के लिए, नई शुरुआत के लिए, नई सोच के लिए, नई समझ के लिए, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर कर सकें और धीरे धीरे कर करके अपने जीवन को हम स्ट्रांग करते जाएं, अपने विश्वास को मजबूत करते जाएं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मेरे प्रियो, उसी तरीके से बूंद बूंद हर एक छोटे छोटे अक्षरों को लेकर के, छोटे छोटे वचनों को लेकर के हम एक दिन बहुत विशाल रूप से परमेश्वर के वचन में स्ट्रांग हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। तो अपनी बाइबल को उठाइए, यदि आपके पास वचन है तो वचन को उठाइए, पढ़िए यूहन्ना पुस्तक अध्याय 15। यहां पर लिखा है कि यीशु सच्ची दाख लता है। मेरे प्रियो, सच्ची दाख लता हमारा प्रभु यीशु मसीह है। लिखा हुआ है वचन नंबर 1 में, सच्ची दाख लता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन पहले ही क्या कहता है कि सच्ची दाख लता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। और याद रखिएगा, स्मरण रखिएगा कि सच्ची दाख लता प्रभु यीशु मसीह है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा जो पिता है स्वर्ग में वो किसान है, और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और वो फले और वो फूले। मेरे प्रियो, आप एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि वही हम पेड़ लगाते हैं, फूल का पेड़ लगाते हैं या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी पेड़ हो, यदि वो उसमें फल नहीं आते तो हम उसे काट करके फेंक देते हैं, कोई मतलब का नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो उसी तरीके और जो पेड़ होते हैं और जो फल होते हैं, उसमें यदि फल आते हैं, जो बढ़ता जाता है तो उसे क्या किया जाता है, अच्छी तरीके से कटाई कर दी जाती है, उसकी छटाई कर दी जाती है ताकि और पेड़ विशाल रूप से तैयार हो सके। उसी तरीके मेरा परमेश्वर यानी आप सबका, हम सब मसीह भाई बहनों का परमेश्वर चाहता है
कि यदि तुम बुरे काम करोगे तो मैं तुम्हें कोड़े लगाऊंगा, मैं तुम्हें मारूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें दुख दूंगा, मैं तुझे तकलीफ दूंगा, मैं तुझे मारूंगा यदि तुम गलत करोगे। जैसे आपके माता पिता करते हैं कि मेरा बेटा अच्छे रास्ते पे चले, अच्छे काम करे, अच्छे फल लाए, अच्छे जीवन में सफलता को हासिल करे, उसी तरीके हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे गलत काम ना करें मेरे प्रियो। उसी के लिए आज हम दुआ करेंगे, विनती करेंगे। ये हमारे लिए परमेश्वर ने वचन दिया है नवंबर महीने में, ताकि हम आशीष को पा सकें, समझ सकें परमेश्वर के ज्ञान को। आगे क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन कहता है तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता? प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा था कि जो वचन है उसके कारण तुम शुद्ध हो चुके हो। परमेश्वर ने कहा है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। परमेश्वर का वचन कहता है जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप में फल नहीं ला सकती है, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में ना बने रहोगे तो तुम फल नहीं ला सकते हो। जिस तरीके से डाली एक पेड़ होता है, आप इस फूल को देख रहे हैं, इसमें डालियां हैं, उसके बाद फूल है। यदि डालियां नहीं रहेंगी तो फूल कहाँ से आएंगे, फल कहाँ से आएंगे? मेरे प्रिय भाइयों, आप इस बात को सोचिए कि जिस तरीके से हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है कि मैं पेड़ हूं और तुम सब डालियां हो, और मैं पेड़ हूं और तुम सब डालियां हो, और जब डालियां सूख जाती हैं तो फल नहीं आते मेरे प्रिय भाइयों। इसीलिए पेड़ हरा भरा तो रहता है, लेकिन जब डालियां सूखने लगती हैं, कमजोर पड़ने लगती हैं, तो उसमें फल नहीं आता है, उसमें फूल नहीं लगते हैं, उसमें कलियां नहीं लगती। मेरे प्रिय भाइयों, इस बात को याद रखना, ये आपके जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है ये वचन आपके जीवन के लिए मेरे प्रिय भाइयों। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम यदि मुझ में ना बने रहो तो तुम फल नहीं ला सकते हो। यदि आपको बीमारी से छुटकारा चाहिए, आपको उस घर में सुख शांति चाहिए, आपके घर में पैसे की दिक्कत ना हो, आपके घर में अनेक प्रकार की चिंताएं ना आए, आपके घर में दुष्ट आत्माएं ना आए, आपके घर से सारी दुष्ट आत्माएं निकल जाएं, तो आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहना है, आपको विश्वास रखना है, आपको धैर्य रखना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है? लिखा हुआ 6 में, यदि कोई मुझ में बना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाएगा, ना बना रहे तो वह उस डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उसे बटोर करके आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्लियर कहता है यदि तुम मुझ में ना बने रहोगे तो उस डाली के समान हो। उदाहरण के माध्यम से यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमेशा समझाए हैं, क्योंकि एग्जाम्पल देना, उदाहरण देना और उसकी व्याख्या करके बताना तभी लोगों को समझ में आता है। इसी तरीके प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा किया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह उस डाली के समान फेंक दिया जाएगा, वह और सूख जाता है और लोग उसे बटोर करके आग लगा देते हैं। जिस तरीके से हम पेड़ को काट देते हैं, छाट देते हैं और उसके पत्ते, उसकी डालियां सूख जाती हैं तो आग की भट्ठी में झोंक दिया जाता है, उसी तरीके हमारा जीवन है मेरे प्रिय भाई बहनों। आज हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है परमेश्वर का वचन, क्योंकि हमें परमेश्वर जीवन देने वाला है, हमें श्वासें देने वाला वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर का वचन 7 में कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहोगे, जो मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ और तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत सारे फल लाओगे और परमेश्वर की महिमा इसी में है। और परमेश्वर तुम्हें हर चीज आपको परमेश्वर देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था 9 में, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम किया है वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम किया है, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहा हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है जिस तरीके से मैं अपने पिता के प्रेम में बना रहा हूं, जिस तरीके से मेरे पिता ने मुझसे प्रेम किया है, उसी तरीके से प्रभु
यीशु मसीह हमसे प्रेम किए हैं। हम सब मसीह भाई बहनों से प्रेम किया है, हर एक मसीह भाई जन से परमेश्वर ने प्रेम किया है, प्यार किया है, तभी आज आप परमेश्वर के वचन पे बने हैं। इसीलिए आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। खुदा का वचन कहता है, एक वचन में यहाँ पे और पढ़ूंगा, लिखा हुआ है 11 में, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर का आज्ञा यही है मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को स्मरण रखना। इस नवंबर महीने में आप अपनी हर एक आज्ञाओं को, हर एक बुराइयों को, हर एक पापों को, हर एक अपराधों को परमेश्वर के सामने समर्पित कर दीजिए कि हे पिता परमेश्वर, जो भी आपने वचन दिया, हम जानते हैं पिता कि आप हमें संभालने वाले हैं, हमें ज्ञान बुद्धि और समझ देने वाले परमेश्वर आप हैं, हमें संभालने वाले हैं, आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले हैं। इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए प्रार्थना करते हैं नवंबर महीने के लिए कि खुदा कि जो भी मेरे जीवन में नया दिन आए, नई सुबह आए, नई सोच आए, तो उसके लिए मैं दुआ करता हूँ, विनती करता हूँ कि पिता मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें। इसके लिए पिता बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो मेरे प्रियो, आप लोग आंखें बंद करें और नवंबर मंथ के लिए हम प्रार्थना करते हैं, नए महीने के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे सके, हमें बरकत दे सके और हर एक अपराधों को, कोई भी अपराध आपको छुपाना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के सामने उसके मन के, अपने मन की बातों को खोल करके प्रभु यीशु मसीह से कहना है। प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए पिता। आपने हमारे जीवन में जो नया दिन लाने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, एक नया माह लाए हैं पिता परमेश्वर हमारे जीवन में, और अभी तक आपने मुझे संभाल कर रखा, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर आपने मुझे ज्ञान बुद्धि और समझ दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। इस दिन के लिए पिता मैं धन्यवाद करता हूं, जब मैं सांसें लेता हूं और आपकी महिमा करता हूं, आपकी प्रशंसा करता हूं, आपकी स्तुति करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कि अपने हर एक गुनाहों को, अपराधों को हम क्षमा मांगते हैं, आपसे माफी मांगते हैं पिता परमेश्वर कि हमें माफ कर दे। हे खुदा, हे सृष्टि के कर्ता, उद्धार करता, जीवन और श्वास देने वाले परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी वंदना करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपके चरणों के सामने अपने सिर को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप मेरे हर एक गुनाहों को, अपराधों को क्षमा कर देंगे। जो भी मैंने अनजाने में गलतियां की हैं पिता परमेश्वर, जो भी मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर के जीवन से या मेरे परिवार से, मेरे फैमिली से किसी के जीवन में कोई भी गलत काम हो गया हो पिता परमेश्वर, तो आप उसे क्षमा करें। मेरे बच्चे, हम सब नहीं जानते पिता परमेश्वर, इतने समझदार, इतने बुद्धिमान, इतने ज्ञानवान नहीं पिता परमेश्वर, मनुष्य है पिता परमेश्वर, और पाप का स्वभाव हमारे जीवन में है पिता, इसे आप दूर करें। इसके लिए हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि पिता आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आपने अपने इकलौते बेटे को भेज करके सृष्टि के, संसार के लोगों को पिता आपने बचाया है पिता परमेश्वर, हम सभी मसीह भाई बहनों को बचाया है पिता परमेश्वर। उसकी लहू की कीमत को हम नहीं चुका सकते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन पिता हम आपका धन्यवाद तो कर सकते हैं, आपकी महिमा कर सकते हैं, आपके वचन को पढ़ सकते हैं पिता परमेश्वर, और हम इतने ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, हर एक चीज के बीमारियों से हमें दूर कर पिता, हर एक प्रकार की परेशानियों से दूर कर परमेश्वर, हर एक प्रकार की समस्याओं से आज हमारी जीवन में जो भी कुछ हो रहा है पिता, उसके लिए दुआ और विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से। इस नए महीने में, नवंबर महीने में पिता परमेश्वर हमारा जीवन अच्छा हो और हम अपने जीवन को अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सकें, अपनी आत्मा को और अच्छी तरीके से बढ़ा सके पिता परमेश्वर, मजबूत कर सके पिता परमेश्वर। आप हमें इतनी शक्ति दें, इतनी सामर्थ्य दें, इतनी ताकत दे पिता परमेश्वर, ताकि हम आगे चल करके पिता परमेश्वर हम अपने आप को धीरे धीरे मसीह में परिवर्तित कर लें, बदल लें पिता परमेश्वर, क्योंकि हम संसार में जी रहे थे अब तक पिता परमेश्वर, लेकिन आपने हमें चुन लिया है।
संसार के लोगों के बीचों से पिता परमेश्वर आपने हमें चुना है, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से उसके बलवंत हाथों में हर एक आज्ञाओं को, हर एक अपराधों और गुनाहों को हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं कि पिता हमने पाप किया है, हमने अपराध किया, हमने गुनाह किया है, हमारे जीवन में बहुत सारे पाप है पिता परमेश्वर, उसको आप क्षमा कर देंगे। इसके लिए हम दुआ करते, विनती करते हैं परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। खुदा आपके जीवन में बरकत, आपको आशीष देगा। आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपकी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी रुकावटें क्यों ना हो, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से वो दूर करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए आप परमेश्वर के वचन में बने रहिए। खुदा आपके अपराधों और गुनाहों को सब क्षमा कर दिया है और इस नवंबर महीने में आप ढेरों सारी आशीष पाने वाले हैं। बरकत आपको मिलने वाली है, ज्ञान मिलने वाला है, आपको बुद्धि मिलने वाली है, आपको समझ मिलने वाली है। आप जो अनेक प्रकार की झंझटों से जूझ रहे हैं उसको परमेश्वर सब आपकी ज़िंदगी से दूर करने वाला वो परमेश्वर है। इसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो मसीह भाई बहन दान या डोनेशन करना चाहता है, आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार से, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप दान भेजिए ही, यदि आपकी इच्छा कहती है तो आप दान को भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें बहुत आय से आशीष दे, बहुत आय से ज्ञान दे, बहुत आय से बुद्धि दे, बहुत आय से समझ दे। आपके बेटे और बेटियों को परमेश्वर हमेशा सुरक्षित रखेगा। इसके लिए परमेश्वर हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।